हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू आवर स्टडी। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि एचपी पुलिस की तैयारी किस तरह से करें। तो अगर आप भी एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपके लिए बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग लेकर के आई हूँ। साथ में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आप रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, इसके फेजेस कितने रहेंगे। सबसे पहले हम एग्ज़ाम को समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या एफिशिएंसी टेस्ट बताया गया। तो ये दोनों बेसिकली सेम ही है, जिसे हम जर्नल लैंग्वेज में कहते हैं ग्राउंड। तो यहाँ पर जो है वो ग्राउंड की बात की जा रही है। तो ग्राउंड में आपको पता है कि आपका जो है वो सबसे पहले तो हाइट मेजरमेंट करते हैं, दो प्रकार के जंप होते हैं, फिर आपका रेस होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। प्लस हम ये चीज़ देखेंगे कि हाइट कितना चाहिए, एज कितना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसके बाद जो है वो आप इसके लिए एलिजिबल हो टेस्ट को देने के लिए। तो वो सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में आपका आता है रिटन एग्जामिनेशन। तो बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि ग्राउंड की तैयारी करते हैं, रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी पहले ही स्टार्ट कर दीजिए एंड डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। ओके, तो क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी करते हो तो जनरली आपके पास समय कम रहता है। तो बहुत से मोस्टली बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा उनसे अलग कर लेते हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आज हम जो है वो बेसिकली इन तीन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंटेशन कुछ तो थोड़ा बहुत आपका ग्राउंड के साथ में ही हो जाता है और कुछ जो है वो आपका बाद में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका पूरा का पूरा बताया गया है कि किस तरह से आपका एज रहेगा या किस तरह के। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर मैं एज की बात करूँ तो एज जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 18 to 23 जनरली आपको इतना एज चाहिए। प्लस आपको इसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप होम गार्ड जनरल हो या फिर ओबीसी से हो या आप एससी एसटी से हो, तब आपके पास 20 से 28 साल तक का एज जो है वो क्राइटेरिया रहेगा। उसी के साथ में आप अगर आप गुरखास होम गार्ड गुरखास के लिए कर रहे हो तब भी आपका ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। बट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको इसके लिए +2 तो मिनिमम किया होना ही चाहिए। तो ये तो सबके लिए ही सेम है, चाहे आप एससी एसटी से हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। हाइट मिनिमम कितना चाहिए, तो मेल कैंडिडेट्स को चाहिए मिनिमम हाइट 5'6" जनरल कैटेगरी में। प्लस इसमें भी आपका हाइट रिलैक्सेशन रहता है। एससी एसटीज़ को 5'4" तक मेल कैंडिडेट्स को ले लिया जाता है। वहीं आप देख सकते हो कि हर जगह आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देखने को मिल ही रहा है। मिनिमम हाइट आपको लेकर के चलिए कि 5'6" तो चाहिए ही चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 5'2" मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए हाइट चाहिए। और उसके अलावा एस में या फिर बाकी थोड़ा कुछ कैटेगरीज में आपको देखने को मिल सकता है कि एज रिलैक्सेशन है और ये आपको मिनिमम 5 फीट जो है वो चाहिए। तो इस तरह से होगा। बाकी चेस्ट के भी आपको यहाँ पर दिए गया है कि कितना क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर भी आपको कुछ थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेकर के चलिए। उसी के साथ में हम देखते हैं कि हाइट जो है वो किस प्रकार से मेज़र की जाती है और कितना यहाँ पर जो है वो आपको इसके बेसिस पर जो है वो मार्क्स दिए जाते हैं। क्योंकि हाइट के बेसिस पर आपको टोटल 5 नंबर होते हैं और ये किस तरह से क्लासीफाई होते हैं उनकी बात करते हैं। टेबल में बहुत अच्छे से बताया गया है कि अगर मेल कैंडिडेट्स की हाइट जो है वो 5'7" से कम है तो उन्हें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर 5'7" है या फिर उससे 5'8" के बीच में है तब आपको 1 नंबर मिलता है। 5'8" to 5'9" तक 2 नंबर और 5'9" से 5'10" तक 3, 5'10" से 5'11" तक 4 एंड 5'11" या उससे ज़्यादा होगी तो पूरे के पूरे आपको 5 नंबर मिलेंगे। वही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अगर 5'2" से हाइट कम है तो कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर 5'2" है और उससे यानी 5'3" से कम है या इसके बीच में है तो आपको 1 नंबर, 5'3" to 5'4" तक 2 और 5'4" to 5'5" तक 3, 5'5" से 5'6" तक 4 एंड 5'6" है हाइट या फिर उससे ज़्यादा है तो 5 नंबर आपको पक्का है मिलते हैं।
उसी के अलावा हम बात करते हैं कि रिटन एग्ज़ाम की। रिटन एग्ज़ाम में आपका जो है वो, अभी देखिए मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ग्राउंड की भी हम डिटेल में बात करेंगे। रिटन एग्ज़ाम के लिए एक जस्ट ओवरव्यू मैं आपको अभी दे रही हूँ, रिक्वायरमेंट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपके लैंग्वेजेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, हिंदी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स और साइंस के होते हैं, रीजनिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो हर सेक्शन के 16 नंबर रहते हैं और 16 क्वेश्चंस रहते हैं, और ये जो है वो आपको 1 घंटे में पेपर करना होता है पूरा का पूरा, और 80 नंबर का ये पेपर टोटली रहता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा हम बात करते हैं कि इवेंट्स क्या क्या रहेंगे आपके ग्राउंड में, जिसे हमने कहा था PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपके कितने क्या क्या क्राइटेरियाज रहेंगे। तो जाते ही ऐसा नहीं होगा कि आपको रेस में लगा दिया जाएगा। जाते ही सबसे पहले आपकी हाइट मेज़र होगी, अगर बॉयज़ हैं तो उनकी चेस्ट मेज़र की जाएगी, गर्ल्स की हाइट मेज़र की जाएगी, और उसके बाद में आपको ये 2 जंप करने होते हैं, उसके बाद में आपका रेस में नंबर पड़ता है। तो हाई जंप एंड ब्रॉड जंप 2 तरह के आपके जंप यहाँ पर होते हैं। तो ये जंप जो हाई जंप है ये आपको 1.25 मीटर्स जो है वो 1.25 मीटर्स का लगाना होता है, और इसके लिए आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं मेल्स के लिए। और ब्रॉड जंप में आपको 4 मीटर तक का ये ब्रॉड जंप लगाना है, और 3 अटैम्प्ट भी आपको इसमें मिलेंगे। और फीमेल की बात करें तो उसमें भी आपको 1 मीटर तक जो है वो हाई जंप लगाना होता है, 3 अटैम्प्ट दिए जाते हैं, और यहीं पर भी 3 मीटर और 3 अटैम्प्ट यहाँ पर ब्रॉड जंप में भी फीमेल को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि रेस के लिए। रेस के लिए सबसे पहली चीज़ की पॉसिबल ही नहीं है कि आपको एडिशनल अटैम्प्ट जो है वो मिले, तो यहाँ पर आपके पास एक ही चांस है, ठीक है। तो 1500 मीटर का रेस होता है मेल के लिए, वो आपको 6.5 मिनट में पूरा करना होता है। उसी के अलावा फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 4 मिनट 15 सेकेंड उनको टोटली मिलते हैं 800 मीटर को कवर करने के लिए। तो ये आपका क्राइटेरिया रहता है। इसी के साथ में एक और चीज़ मैं बता दूँ कि हाँ, आपको ऐसा भी नहीं करना है कि ग्राउंड की तैयारी नहीं करनी है और रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करने लग पड़ना है। देखिए ग्राउंड में आपको क्या होता है कि स्टैमिना मैटर्स, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ग्राउंड की तैयारी भी आपको उतने ही मन से करनी होगी जितने मन से आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। ये आपके एग्ज़ाम के फेजेस हैं, आपको इन सब से निकलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान में रखते हुए लेकर के चलना होगा कि आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में आपको ग्राउंड जाना होगा, और उसके साथ में आपको दिन में या रात में थोड़ा समय अपनी पढ़ाई को देना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आप करके चलिए। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। इसी के अलावा हम देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो आपको 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश से, तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। आपको हिंदी के भी लगभग 16 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ और साइंस के 16, जनरल नॉलेज के 16 और रीजनिंग एप्टीट्यूड के 16। तो टोटल 80 नंबर का जो है वो आपका पेपर रहता है, और टोटल 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और उसी के साथ में आपके पास 1 घंटा है टोटल, यू हैव ओनली 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में आपको ये 80 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। चलिए आप बात करते हैं कुछ आपके रिटन टेस्ट की, कि हम रिटन टेस्ट में हमें क्या क्या सिलेबस रहेगा और किस तरह से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जनरल स्टडीज़। देखिए जनरल स्टडीज़ बहुत ही वाइड होता है। क्यों? क्योंकि जनरल स्टडीज़ का आप देखिए कि कोई पर्टिकुलर ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको सिर्फ इस एरिया से ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। इसका एरिया बहुत वाइड है। जनरल स्टडीज़ में आपकी हिमाचल जीके आ जाता है, ट्रेडिशनल जीके और हिस्ट्री नेशनल लेवल तक का पूछा जा सकता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिर करंट अफेयर्स। तो ये सब आपका इसमें इंक्लूडेड रहता है, जीएस का ही पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जीके भी आपका जीएस में ही इंक्लूडेड रहता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वाइड है। तो इसके सभी एस्पेक्ट्स को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आपको इन एरियाज़ के ऊपर में फोकस देना है कि ये चीज़ें तो आपको करके चलनी है। इनका ओवरव्यू करिए। देखिए आप पुलिस के एग्जाम में अगर आप देखो तो इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आपके लिए इतना मुश्किल भी नहीं है चीज़ों को कवर करना। ये हो गया। उसके बाद में आप देखते हैं जनरल एबिलिटी या फिर रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग जो है वो आपका, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, मैंने कुछ टॉपिक्स लिस्ट आउट किए हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्लासिफिकेशन, सीरीज, ऑड वन आउट, एनालॉजी, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन हो गया, या डिस्टेंस या डायरेक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। फिर विजुअल मेमोरी आ जाती है आपकी, क्लॉक एंड कैलेंडर से रिलेटेड नंबर सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिसीजन मेकिंग, जजमेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं।
डायरेक्शन हो गए, साइलॉग्स आ जाते हैं, या क्यूब डाइस कोडिंग डिकोडिंग इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर आपका नॉर्मल में मिरर इमेजेस हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, अरेंजमेंट्स, नंबर रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस हो गया, आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर्स, तो ये सब आ जाते हैं। देखिए रीजनिंग के लिए मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि रीजनिंग जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपकी रीजनिंग भी अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुछ बेसिक कैलकुलेशंस आपके काम में आती हैं। दूसरी चीज़, जीके, जीके के बेस पर भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे ऑड वन आउट हो गया, ठीक है, या फिर कुछ और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन जैसे एनालॉजी, ये सब जीके बेस्ड होता है, ठीक है। जीके में आपका मतलब इसको थोड़ा बहुत आपको लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे इंग्लिश से रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार सिनोनिम एंटोनिम्स का क्वेश्चन होता है रीजनिंग में, है ना, तो उस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इसी के साथ में आपको रीजनिंग की भी प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस के आप सोचो कि आप ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, हाँ हो भी सकता है कि कुछ आपको इजी पोर्शन आ जाए पेपर में और आप वो सॉल्व भी कर लो, बट आप अगर प्रॉपर तैयारी से चलोगे तो आपको आपके पास ऐसा रहेगा कि आप चांस नहीं ले रहे हो। और वाई टू टेक चांस, अगर आपको करना ही है तो आप चांस लो भी क्यों, ठीक है। तो उसका आपको बहुत ही अच्छे से इनको चीज़ों को कवर करते हुए चलना होगा। तो ये आपका बिल्कुल ये चीज़ें जो आपकी सिलेबस में है और आपको ये कवर करनी है। उसी के साथ में बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में देखिए आपका आ जाता है नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस या रेशियो प्रोपोर्शन, ये इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ये एवरेज, डिस्काउंट, डेसिमल फ्रैक्शंस, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया आपका, डीआईज के क्वेश्चन आ जाते हैं, परसेंटेज, मेंसुरेशन या मिक्सड एलिगेशन आ जाता है, या फिर फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, ये सब चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, अगर आपका मैथ्स उतना अच्छा नहीं है तो आपको अपना फोकस शिफ्ट करना होगा टुवर्ड्स अदर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, हिंदी, जीएस, जीके। आपको ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करते हुए चलनी होगी अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो। हाँ, रीजनिंग भी आप ले सकते हो। इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर आप मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, जीके इनके ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपको हिंदी टफ लगता है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस ज़्यादा कीजिए, ठीक है। फिर आप एक सेक्शन को ऐसा ले सकते हो कि ये टफ है तो आपको जो है वो देखिए आपका मेरिट कितना जाता है। आपका 80 नंबर का पेपर है टोटल, तो आपका 55 प्लस जिसने मार्क्स ले लिए उसका वो मेरिट में, तो आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ जो है वो एग्ज़ाम को पास नहीं करना है आपको, अगर क्योंकि अभी देखिए कि आपके पास टाइम है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है पुलिस से रिलेटेड, तो फिर आप उसका वेट भी मत करो। अगर आप कर ही रहे हो तो आप उसको थोड़ा और अच्छे से कर लो। इससे क्या होगा कि क्योंकि कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि अगर 80 नंबर का आपका टोटल पेपर आता है तो आप ले सकते हो कि आपको जो है वो 70 प्लस मार्क्स जो है वो इसमें लेने हैं, ठीक है। और ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इतना डेप्थ में आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। आप मैथ्स को अच्छे से कर लो, आप रीजनिंग को अच्छे से कर लो। अगर आप इन एरियाज़ में जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपका, अगर नहीं है तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर में ज़्यादा फोकस कीजिए। तो ये चीज़ आप साथ में लेकर के चल सकते हो। बाकी हम बात करते हैं जनरल हिंदी की। तो हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना होगा, संज्ञा, सर्वनाम हो गया, क्रिया, विशेषण या संधियों से रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं, मुहावरों से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, रस हो गया, छंद, लोकोक्तियाँ, लिंग पुल्लिंग, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, वाक्य, भाषा, स्वर व्यंजन हो गया, आपका उच्चारण स्थान आ जाते हैं, ठीक है। वर्णों के बारे में आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, शब्दों के बारे में, तत्सम तद्भव शब्द, ये सब चीज़ें आप कवर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ सकती हैं। इसी के साथ में बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपके क्या क्या एरियाज रहते हैं। इंग्लिश में देखिए आपका ग्रामर, ग्रामर आपका इंक्लूड कर लेता है सभी चीज़ों को। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया आपका, टेंस, ये कवर करते हैं। साथ में आपको वोकैब को चलाना है। अब देखिए आपका ये, अगर आप ये चीज़ें कवर कर लेते हो तो आपकी वोकैब खुद ब खुद, या वोकैब को साथ साथ में चलाते हो, आपको ये पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। कॉम्प्रीहेंशन जो है
आपका कहीं ना कहीं वोकेबलरी से रिलेटेड इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन में, तो वो आप इससे कवर कर लोगे। बाकी सिंपल इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस से आएगी, ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये वोकेबलरी का पार्ट है, ठीक है, ये तो आपको यहीं से हो जाएंगे। बाकी एरर करेक्शन, तो ये जो एरर डिटेक्शन होगा या एरर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस से निकलता है, ठीक है, तो ये तो चीज़ आप वैसे कवर कर सकते हो। बाकी बात करें फिलअप्स की, तो फिलअप्स आपको आते हैं जैसे आर्टिकल हो गया, कंजंक्शन हो गया, पंक्चुएशन हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, कई बार मॉडल वर्ब, तो ये इन एरियाज से आपके कवर होंगे फिलअप्स। टेंस, टेंस तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है, वो आपको करना ही करना है। बात करते हैं फ्रेजेस की, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं वोकैबुलरी का ही एक हिस्सा है, तो इसको भी आप वैसे कवर कर सकते हो। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो आपके रहते हैं वो आपके टेंस या फिर टेंस से आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन जाती है, और एक्टिव और पैसिव वॉइस आप अलग से भी पढ़ सकते हो साथ में। तो ये सारी चीज़ें आपका इंग्लिश का सिलेबस रहता है। देखिए सिलेबस कोई ज़्यादा बिग डील नहीं है कवर करना, ये भी आपको बहुत ही ईजिली सारा का सारा, आप बोलो कि मैक्सिमम आपका 1 मंथ में अच्छे से कवर हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको साथ में लेकर के चलनी है। उसी के अलावा जनरल नॉलेज, तो जीके की बात मैं करूँ तो इसमें आपको इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है, जैसे उनका हेडक्वार्टर क्या है, फाउंडेशन कब हुआ, ऐसी चीज़ों को कवर करना है आपको। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये सब चीज़ों को आप करके चलिए। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़िए, आप साइंस और इन्वेंशन या डिस्कवरीज, इन सब चीज़ों को जो रिसेंटली हो रहा है, बेसिकली करंट अफेयर की बात की जा रही है, ठीक है, वो चीज़ आपको करनी है। बुक्स एंड ऑथर आपको एंशिएंट टाइम से भी कवर करने होंगे थोड़े बहुत, जैसे आप देख सकते हो कि बुक्स लाइक राज तरंगिणी हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, ऐसी चीज़ों को भी आप कवर करते चलिए। करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तो इंपॉर्टेंट है ही। कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लीज़ ऐड वन मोर थिंग, उनकी करेंसी, करेंसी भी आप पढ़ के चलिए साथ में, ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लीजिए। एब्रीवेशंस, एक्सपेंडेड फॉर्म भी कई बार पूछी गई है पेपर में। बजट एंड 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़िए, करंट अफेयर का भी बहुत पार्ट है ये एक। देखिए ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, ओवरव्यू आपको जो पूरी चीज़ें आपको ज़्यादा रटने वाली चीज़ें जो है वो इसमें कवर करनी होंगी, एग्जाम की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से है। इंपॉर्टेंट डेज कर सकते हो आपकी, कौन सा, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, या फिर ऐसी चीज़ें कर सकते हो आप कवर, ठीक है, गर्ल चाइल्ड डे कब होता है, आर्मी डे हो गया, ऐसी चीज़ों को कवर करके चलिए। साथ में आप फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज़ ये कवर कर लीजिए, साथ में अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, स्पोर्ट्स का न्यूज़ हो गया, या स्पोर्ट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये आपको कवर करने होंगे। तो ये चीज़ें आप कवर कर लो, आपका जीके का पोर्शन जो है वो रेडी हो जाएगा, जो भी आपको करना है। बाकी आप इसमें सुपरलेटिव्स भी कर सकते हो, आपकी सुपरलेटिव्स जो आ जाएंगी इंडिया के या वर्ल्ड के, ये सब चीज़ें आप इसमें कवर कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। ये चीज़ आपको जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स लेने में हेल्प करेगा। तो ये रहा आपका टोटल सिलेबस जिसकी मैंने बात की। तो उसके बाद में आपका जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाता है, और फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है एग्ज़ाम की। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, और उसी के साथ में आप फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप जो है वो बात करें ऑफलाइन की, हाँ, तो आफ्टर कोरोना जो है वो ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी एकेडमी में स्टार्ट हो रही है। हमारी एकेडमी धर्मशाला में है, तो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा भी है। तो आप एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप जो है वो पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या एचएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। अभी हमारे जो है वो ऑनलाइन बैचेस इनके लिए बैठे हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।